नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एजू वर्ल्ड में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इस पर चर्चा करते हैं। चलिए हम चालू करते हैं। देखिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि विद्युत क्या चीज होता है। हमने सुना है सामान्य बोलचाल में, हम देखते हैं कि विद्युत मतलब करंट होता है, करंट मतलब विद्युत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है करंट मतलब विद्युत, विद्युत मतलब करंट? ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के आपस में प्रोनाउंसिएशन हो गए। इंग्लिश में हम विद्युत को करंट बोलते हैं और करंट को विद्युत बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक्चुअली जो है ये बोलचाल की भाषा है। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की भाषा में विद्युत को कैसे परिभाषित करें, तो आइए जानते हैं। एक हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे थॉमस ब्राउन, उन्होंने विद्युत की परिभाषा दी। तो थॉमस ब्राउन के अनुसार, किनके अनुसार बच्चों? थॉमस ब्राउन के अनुसार, तो थॉमस ब्राउन के अनुसार, ठीक है, क्या होता है? विद्युत एक ऊर्जा का एक भाग है। विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक भाग है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसा सर थॉमस ब्राउन ने बताया। थॉमस ब्राउन, और यही परिभाषा जो है आज भी प्रचलन में है कि वह ऊर्जा जिससे किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो विद्युत कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहा मैंने बोला कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर, जैसे हमने पदार्थ को रगड़ा तो रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। ब्राउन के अनुसार परिभाषा में लेके रहा हूं, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बेटा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? वह विद्युत कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है, ठीक है। यह आपका विद्युत की परिभाषा होगी। किसके अनुसार है? थॉमस ब्राउन के अनुसार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते तो एक पार्ट आता है ये हमारे फिजिक्स में, उसमें एक पार्ट आता है जिसका नाम है घर्षण विद्युत। क्या हुआ है? घर्षण विद्युत, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, घर्षण विद्युत क्या होता है। हमने ऊपर में बताया वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर, तो हम ये जानते हैं कि किसी पदार्थ को रगड़ने पर, रगड़ने का मतलब क्या होता है हम ये बता सकते हैं। रगड़ने का मतलब होता है घर्षण करना। रगड़ने का मतलब क्या होता है? घर्षण करना। तो ये घर्षण विद्युत हो जाएगा। घर्षण विद्युत जो हो जाएगा, किसी पदार्थ को रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है। तो रगड़ने को हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं घर्षण। तो चूंकि यह विद्युत किससे प्राप्त होती है? रगड़ने से प्राप्त हो रही है, इसलिए इस विद्युत को क्या बोला जाता है? घर्षण विद्युत कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका डेफिनेशन बन जाएगा, विद्युत कहलाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि यह विद्युत रगड़ने के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है बच्चों।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई, विद्युत किसे कहते हैं, घर्षण विद्युत क्या है, क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। ठीक, अब अगला हम स्टेप चलते हैं, अगला पार्ट में चलते हैं हम, विद्युत के प्रकार। अगला जो भाग आता है वो आता है हमारा विद्युत के प्रकार। ठीक है, तो देखिए विद्युत के प्रकार, तो विद्युत के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। विद्युत जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है विद्युत का, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पहला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत, और दूसरा जो भाग होता है वह कहलाता है धारा विद्युत। क्या कहलाता है, धारा विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत और दूसरा क्या कहलाता है, धारा विद्युत। ठीक है बच्चों, एक होता है स्थिर विद्युत, दूसरा क्या होता है, धारा विद्युत। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि स्थिर विद्युत क्या चीज है। तो स्थिर विद्युत जो होता है ये विद्युत की वह शाखा है, यह विद्युत की क्या है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन। ठीक है, ठीक है, और यह धारा विद्युत है, इसका मतलब है यहां पर गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या का अध्ययन किया जाता है, गतिशील आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन। ठीक है, ठीक, तो विद्युत जो है कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहला कहलाता है आपका स्थिर विद्युत और दूसरा कहलाता है धारा विद्युत। क्लियर है, स्थिर विद्युत मतलब जहां पर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, और धारा विद्युत मतलब जहां गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यदि आपको इतने में से आपको किसी को परेशानी होगी तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, 9165959717। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आई है तो एक बार इसको संपर्क कर लेंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आवेश, मैंने एक शब्द लिया था यहाँ पर, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में एक शब्द आया था आवेश। ठीक है, तो उसको जानने के पहले जानते हैं कि आपका यह जो पहला चैप्टर है ये है स्थिर विद्युत पर आधारित है। किस पर आधारित है, स्थिर विद्युत पर आधारित है, इसलिए हम स्थिर विद्युत पर ही चर्चा करेंगे। तो स्थिर विद्युत में मैंने लिया था आवेश। क्या लिया था बच्चों, आवेश। अब आवेश मतलब क्या चीज होता है ये जानते हैं। ठीक है, तो आवेश जो होता है, आवेश ऐसा माना जाता है यदि किसी पदार्थ में यह ऊर्जा है कि वो अपने से हल्की वस्तु को आकर्षित कर सकता है, मतलब यह माना जाता है कि उस पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, क्या बताया हमने, यदि कोई पदार्थ है वो हल्की वस्तु को आकर्षित कर ले रहा है अपने तरफ, इसका मतलब यह माना जाता है कि उसने क्या ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है, विद्युन्मय हो गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये आवेश होता है। और एक्चुअली आवेश का जो डेफिनेशन है बच्चों ये होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आवेश का डेफिनेशन जो होगा ये होगा, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, भौतिक राशि
है जिसको ग्रहण करने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। कोई पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय हो जाता है। ठीक है। आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको ग्रहण करने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। मैंने बताया विद्युन्मय का मतलब है उस पदार्थ ने आवेश को ग्रहण कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आवेश है। ठीक है। आवेश जो होता है मूलतः अदिश राशि होती है। आवेश जो होती है यह क्या होती है? अदिश राशि होती है। मूलतः जो होती है आवेश होता है कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होती है। ठीक है। चलिए अब आवेश के बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ते जाते हैं, आगे बनाते जाते हैं। ठीक है। ठीक। अब आवेश के प्रकार देखते हैं बच्चों। आवेश के प्रकार, तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे। तो आवेश जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं अपन धनावेश और दूसरा को बोलते हैं ऋण आवेश। दूसरा जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। ठीक है। तो ये देखते हैं कि धनावेश क्या चीज होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रयोग किया और यह बताया कि जब कांच की छड़ को, इसको कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसको धनावेश कहा जाता है। हमारे पास बताया उन्होंने, क्या बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, कांच की छड़ में उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? धनावेश कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये किसका प्रयोग था? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसका प्रयोग था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, ठीक है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार था। तो क्या बताया बेटा इन्होंने बताया कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसको बोलेंगे? तो ऋणावेश के लिए होता है जब प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की रॉड, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेते हैं अपन एबोनाइट की छड़ को और क्या से? ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे। क्या से रगड़ते हैं बेटा? ऊनी कपड़े से ना। ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होगा, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना बात? इसमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में जो आवेश आएगा उसको क्या बोलेंगे? धनावेश। और इसमें क्या होता है? एबोनाइट की छड़, देखो बेटा एबोनाइट की जगह प्लास्टिक की छड़ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी अगर ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो उनमें जो आवेश उत्पन्न होगा उसे ऋणावेश कहते हैं। आप लोगों ने एक प्रयोग किया होगा, खेल में प्रयोग भी होता है, आप लोगों ने किया होगा कि क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को प्लास्टिक की कुर्सी में बैठाते हैं और कहते हैं कि आपके दोनों पैर जो जमीन के ऊपर रखिए। ठीक है, फिर हम क्या करते, पीछे अपने स्वेटर निकालते थे और स्वेटर से पीछे ऊनी कपड़े से उसको रगड़ते थे। स्वेटर मतलब ऊनी कपड़ा हो, रगड़ते थे और किसी तीसरे व्यक्ति को बोलते हैं आप इस व्यक्ति को छू कर देखो। तो जैसे वो उस व्यक्ति जो होता है उनको छूता है तो चट चट की आवाज आती है।
तो हम ये बोलते हैं कि करंट हो रहा है, करंट लग रहा है। तो बच्चों वास्तव में करंट नहीं, वो आवेश ही रहता है, ऋणावेश ही उत्पन्न रहता है जिसकी वजह से रहता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो आपने जो वो खेल खेल में किया था, देखिए वो आज फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में आवेशों के गुणधर्म, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये पढ़ाई अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरे चैनल का नाम है ग्लोबल एजू वर्ल्ड, ये मेरा चैनल का नाम है। आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।